हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो कर पाएंगे, अगर नकली अम्बेडकरवादी हैं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे हम 90% है, हम भारत के लोग, कौन बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC सिख मुस्लिम ईसाई बौद्ध पारसी आस्तिक नास्तिक जितने भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के लोग हैं 90% है, और 10% हम पे राज्य कर रहे हैं इस देश के अंदर। 10% तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि अगर हम सभी मिलकर एक नहीं हुए और एक मंच पे नहीं आए और इस देश को शासन व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ली तो हमें डूब मरने वाली बात है। तो मेरी बहुजन समाज के सभी राजनीतिक दलों से प्रार्थना है कि आप एक मंच पर आए। हो सकता है हम जनता को घर घर जाकर समझाएं कि राज्य आप नौकर नहीं हो, मालिक हो। आप वोट जो आप कांग्रेस कभी बीजेपी नोटों में आपको दे देती है, उस नोटों में मत बिको, आप ले लो नोट उनके, वोट आप अपने को ही दो। आप स्वयं को वोट दोगे तो आप इस देश के अंदर आने वाले समय में आपके बच्चे गुलाम नहीं बनेंगे, आप मालिक बनेंगे इस देश के। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, सबको हक अधिकार दिया। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ वाल्मीकि समाज से आते हैं दिलीप कुमार वाल्मीकि जी, जो कि उभरते हुए नए चेहरा है, एक नए नेता के नाम पे, एक नए चेहरे के तौर पे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो देश के हालात है उसको कैसे देखते हैं, जबकि बाबा भीमराव अंबेडकर सभी को अधिकार दिया, सभी को लेकर चलने की उन्होंने बात की थी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। तो क्या कहना चाहेंगे जो देश के हालात हैं, देश में नफरत जिस तरह से फैलती जा रही है? आज 14 अप्रैल 2026 का दिन है। इस दिन पूरे देश के अंदर अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। भारतवर्ष में नहीं, पूरे देश के अंदर, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने बहुत विश्व के लिए काम किया है। और ये हमारे देश में वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था उस बहुत मतलब ब्राह्मण बाहर से लोग आ रही है। उन्होंने अपने आप को काल्पनिक आ रही है, मानता हूँ मैं उसको, काल्पनिक लिखता हूँ, अपने आप को ब्राह्मण बोल दिया, काल्पनिक अपने आप ही बना दिया उन्होंने, वर्ण व्यवस्था बना दिया, अपने को ऊपर कर दिया, बाकी सबको नीचे कर दिया। तो इससे क्या हजारों साल तक हम दबे हुए रहे। अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान लिखकर और ये हमें सबको बराबर का हक दे दिया, सबको बराबर कर दिया है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है इनको कुछ अर्पण करें अम्बेडकर साहब को। किस रूप में? जैसे हम 90% है, हम भारत के लोग, कौन बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC सिख मुस्लिम ईसाई बौद्ध पारसी आस्तिक नास्तिक जितने भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के लोग हैं 90% है, और 10% हम पे राज्य कर रहे हैं इस देश के अंदर। 10% तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि अगर हम सभी मिलकर एक नहीं हुए और एक मंच पे नहीं आए और इस देश को शासन व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ली तो हमें डूब मरने वाली बात है। तो मेरी बहुजन समाज के सभी राजनीतिक दलों से प्रार्थना है कि आप एक मंच पर आए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं और आने वाले समय ये व्यू रचना तैयार करें कि ये देश, हम 90% वोट 90% हमारा है, नहीं तो मूल निवासी है देश के, नहीं तो अभी क्या है, हम मूल निवासी हैं देश के और हम इस सत्ता से बाहर हैं, और जो बाहर से आया हुआ 10% वो हम पर राज्य कर रहा है। तो बड़े शर्म की बात है ये। तो ये क्या लगता है कारण ये है, पहले कांग्रेस थी, उसने भी वो गुंडागर्दी करके मतलब वर्ण व्यवस्था बनाकर उसमें भी कोई इतना ध्यान नहीं दिया, और ये बीजेपी आई है, इसने EVM के दम पर गुंडागर्दी के इलेक्शन कमीशन को खरीदकर, सुप्रीम कोर्ट को खरीदकर इसने ये पूरे देश के अंदर गुंडागर्दी मचाई हुई है। अब हमें इनों की सत्ता को बाहर करना है और हमें बहुजन समाज की सरकार को स्थापित करना है। अब बस मेरी प्रार्थना सभी से, बहुजन समाज के लोगों से है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं आपके, आप सभी एक मंच पर आइए। आपसे बार बार प्रार्थना की जाती है कि आप एक अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए और आने वाले समय में इस देश की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले। और ये कैसे होगा, ये संभव कैसे होगा? क्योंकि हम अभी बिखरे हुए हैं, सभी सबके हमें दिलों में घुसना है।
ये क्यों उनको समझाना है लोगों को कि अंबेडकर साहब ने क्या काम किया और हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हम कहाँ कितने पीछे रह गए हैं। और तो जब हम सब एक हो जाएंगे, एक मंच पर आएंगे, सब लोगों को दिलों में घुसेंगे। जब बीजेपी क्या नोट देकर खरीद लेती, कांग्रेस नोट देकर अभी तो वोट खरीद लेती है, वो मशीन से चोरी हो रही है, कहने का आपका इशारा है कि ईवीएम से हो रही है। बिल्कुल ये ब्राह्मण की व्यवस्था है जो चला की थी हज़ारों साल से, जो बदमाशी कर रहे थे। अब वो ईवीएम से फिर हमारे पे कब्जा कर लिया है कि बहुजनों को नहीं आने देना, ईवीएम पर हमें हमारा ही कब्जा होगा। सरकार इस तरह से हम बनाकर इस तरह से लोगों को बेवकूफ़, जो हम हमारे विरुद्ध होगा, जो प्रजातंत्र की बात करेगा, उसको हम कुचल कर रख देंगे। आप देख लो कितने भी कि निर्दोष को जेल में पड़े हुए हैं और गुड्डे जेल से बाहर आ जाते हैं। क्या कारण है? सुप्रीम कोर्ट भी चुप बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करता, क्योंकि वो भी डरता है, क्योंकि रिश्वत तो सुप्रीम है, उसको क्या प्रेशर है? सुप्रीम कोर्ट भी चोर है इस देश के अंदर, चोर है सुप्रीम, बिल्कुल चोर है वो भी, क्योंकि कमीशन पे जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट को उठा कर देख लो, जितने भी हाई कोर्ट को उठा, लोअर कोर्ट को उठा कर देख लो, कमीशन पर जजमेंट देते हैं। ये जितने भी जज हैं, जितने भी आप देख लीजिए पूरे इतिहास में, अभी तक एक कमीशन पर जजमेंट देते हैं। जब तक ये सही नहीं होंगे, कमीशन पर अपना जजमेंट देना बंद नहीं करेंगे, तो ये अपने गिरबान को नहीं बचा पाएंगे। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि बहुजन समाज के लोगों से कि एक मंच पर आइए, ये समय हमारा इंतज़ार कर रहा है, हमें सत्ता स्थापित करनी है, अपने हाथ में लेनी है। यही आह्वान तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। पिछले 10 साल 12 साल से मोदी सरकार भी कह रही है कि हिंदू एक हो जाओ, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, हमें हिंदू माना ही नहीं है। हिंदू कहाँ है? हिंदू तो है ही नहीं। हिंदू तो मेरे ख्याल पारसी में किसी ने, या ये कुछ घृणित शब्द है, इसकी मैं व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ। हिंदू कोई नहीं है, ना हमें है। हमें तो वर्ण व्यवस्था में बांधा हुआ है और हमें बहुत निश्चितम का दर्जा दिया हुआ है इन वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, जो अंबेडकर साहब ने हमारे को बराबर कर दिया। सबको, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सबको, स्त्री पुरुष को सबको बराबर कर दिया है। और आने वाले समय में हम बहुजन समाज, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जितनी भारत की राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, जितनी बहुजन समाज की पार्टियाँ हैं, सब एक मंच पर आ जाएं और अपने ये सत्ता, हम 90% है, हमारा वोट 90% बेकार हो जाएगा अगर हम अपनी देश में अपनी खुद की सरकार, हम मूल निवासी अपनी सरकार नहीं बना पाए, तो बड़े नालत की बात है, हमें डूब के मर जाना चाहिए। तो लग रहा है कि जो आप चाह रहे हैं कि जो बहुजनों को 90% को एक साथ यूनाइट करना चाह रहे हैं, हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, यदि हम तन मन धन से हम सच्ची देश की सेवा करके, या हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो कर पाएंगे, अगर नकली अम्बेडकरवादी हैं तो नहीं कर पाएंगे। ये समझ लो आप, क्या अम्बेडकर, सच्चा अम्बेडकरवादी क्या है कि वो तन मन धन से जो लोगों को समझाए, सारी चीज़ें सुविधा दे उनको। मतलब सुविधा क्या दे सकते हैं हम जनता को? घर घर जाकर समझाएं कि राज्य आप नौकर नहीं हो, मालिक हो। आप वोट दे, जो आपको कांग्रेस कभी बीजेपी नोटों में आपको दे देती है, उस नोटों में मत बिको, आप ले लो नोट उनके, वोट आप अपने को ही दो। आप स्वयं को वोट दोगे तो आप इस देश के अंदर आने वाले समय में आपके बच्चे गुलाम नहीं बनेंगे, आप मालिक बनेंगे इस देश के। अभी हम प्रधानमंत्री हैं, वो भी तो बाबा साहब के उनको मतलब फॉलो करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। नहीं चलो, वो सब दिखावा है, सब दिखावा, छल है। ये शाम दान दंड भेद, ये वो नीति चल रही है। हम ऐसी नीति को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और बहुजन समाज के लोगों की आने वाले समय में सत्ता स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो ये अभी जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसकी बात की जा रही है। मंदिर सेफ है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान हो, चीन हो, ऐसे दुश्मन मुल्क है, उसको भी लाल आंखें दिखाई जाती है। नहीं, वो तो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि वो सबकी एकता की बात कर रहे हैं। एकता की कहाँ बात कर रहे हैं? अरे निर्दोष को जेल में पड़ा हुआ है और इतने उन लोग के बड़े बड़े चीफ में वो मिनिस्टर है और रेप करके बैठे, आराम से बैठे हुए हैं। उन्हों के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट एकदम बेवकूफ़ है हमारे देश का। क्या कहता है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जो क्या DY चंद्रचूड़ क्या बोलते हैं कि दिल्ली पुलिस को कि FIR दर्ज करो। ये पहलवान बेचारे बैठे हुए इतने टाइम से, तो उसको शर्म के डूब के मर जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, या नहीं? ये कह रहा है कि FIR दर्ज करो। अरे आपको तो पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार करना चाहिए था कि कैसे FIR तक नहीं लिखी गई इन बच्चों की। ये पहलवान जो अभी तक इन्होंने इतने धरना दे के बैठे हुए, क्यों नहीं किया गया? तो आप किस तरह के तुम वो सुप्रीम कोर्ट के मालिक हो तुम, कि आपको संविधान ने सब कुछ सर्वोपरि
पावर दी हुई है, आप सुओ मोटो एक्शन क्यों नहीं लेते? आपको जब दिया हुआ है संविधान ने सब कुछ, क्योंकि सब बिके हुए हैं, सब उसमें कमीशन पे जजमेंट देते हैं। मैंने बार बार कह रहा हूँ, जब तक हम ये सही नहीं होंगे, कमीशन पे नहीं बिकना स्टार्ट रोकेंगे, जब तक हमारा देश सही नहीं हो पाएगा। और जनता सर्वोपरि है, हम मालिक हैं इस देश के। ये सुप्रीम कोर्ट हमारा नौकर है, सरकार हमारी नौकर, पार्लियामेंट हमारी नौकर, हम सब हमारे नौकर है, प्रजातंत्र के हम मालिक हैं, सर्वोपरि। ये सर गार्नर की डेफिनेशन, जेम्स विल्फोर्ड गार्नर, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन दी है कि 4 तत्व होते हैं पॉलिटिकल साइंस के। एक राज्य की डेफिनेशन, अच्छा राज्य है स्थापित जब कि उसके 4 है। क्या है? ज़मीन, गवर्नमेंट, पीपल और सॉवरेंटी। ये 4 चीज़ मिलकर ये प्रजातंत्र बनता है, एक राज्य बनता है, एक देश बनता है। यदि इनमें से, और इनमें सर्वोपरि कौन है? जनता। हम मालिक हैं इस देश के, नौकर नहीं है। हम किसी को भी उखाड़ सत्ता में नहीं है। और हम ही नौकर बने हुए हैं, सत्ता में नहीं है। हम नौकर बना रखा है, जो मालिक है वो नौकर है, और जो नौकर है वो मालिक बना हुआ प्रजातंत्र में। ये बातें समझ में बहुजनों को क्यों नहीं आ रही है? नहीं आती, पढ़े हुए नहीं है ना। जब तक पढ़े लिखेंगे नहीं, जब तक उनको नॉलेज नहीं होगी। तो मेरी बहुजन समाज से फिर प्रार्थना है कि आप एक आइए, एक मंच पर आइए, सभी एक मंच पर आइए, सब अपने भेदभाव भूलकर आप आपस में मिलिए और एक संगठित आने वाले देश में अपनी एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाइए। जो भी अपनी रिव्यू रचना, आप किसी तरह से इस सत्ता में आइए, ईवीएम को उखाड़ फेंकिए, पूरे देश के अंदर क्रांति कर दीजिए, जेल भरो आंदोलन कर दीजिए। आप एयरपोर्ट को रोकिए, आप पार्लियामेंट को ठप कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट को ठप कीजिए, इलेक्शन कमीशन की ठप कीजिए। और जितने भी हैं सब, जब हर राज्य के अंदर ये हम क्रांति करेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये आज़ादी हमें नहीं मिल सकती जब तक हम अपना बलिदान नहीं देंगे। तो आपको क्या चाहिए जनता से? आपको क्या चाहिए जनता से? मेरे ये है कि आप ये जो हम नौकर बनाए हुए हैं बीजेपी ने, नौकर, हकीकत में हम नौकर हैं, बन गए गुलाम इस देश के अंदर। मालिक कहाँ हैं? अरे मालिक, हम जोरा कुछ बोलते तो बंद हो जाती हैं, एफआईआर तक नहीं की, तो ये गुलामी की निशानी है। ये संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है देश, गुलाम उन्होंने मजाक बना रखा है इस देश का बीजेपी ने। तो आने वाले समय में मेरी बहुजन के लोगों से प्रार्थना है कि ईवीएम को उखाड़ने फेंकने के लिए कोई रास्ता उपाय कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डालिए, फास्ट ट्रैक पर ले जाइए इसको। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करता, उसका गिरबान पकड़िए सुप्रीम कोर्ट का। क्यों नहीं? अरे नौकर है हमारा, भाई मालिक थोड़ी साला। तो मेरी निवेदन है पूरे देश के अंदर सभी बहुजन समाज के आप मालिक हो इस देश के। आप इस देश को अच्छी तरह से चला सकते हो। आने वाले समय में आप ही मालिक बनिए इस देश के। आपके आने वाले बच्चे इस देश के नेता बनेंगे और ऊपर चलेंगे। देश बहुत प्रगति करेगा। मैं चैलेंज करता हूँ ये देश अच्छी, जो आज़ादी से अब तक नहीं हुआ, वो हम बहुजन समाज के लोग इसको बहुत उच्च शिखर पर ले जाएंगे, इसको प्रगति के। चलिए, अभी आपने देखा कि दिलीप कुमार वाल्मीकि जी जो एक नए नेता हैं, उभरते हुए चेहरा है, लगातार अभी वो अपनी बात रख रहे थे, उनको आप देख रहे थे, सुन रहे थे। इन्होंने क्या कुछ कहा, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।